गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। जैसा कि हमने देखा अपने पिछले लेक्चर में, हमने उसमें वित्तीय नियोजन के अर्थ के बारे में देखा था कि वित्तीय नियोजन होता क्या है, और कुछ बातों के बारे में हमने डिस्कस की थी कि वित्तीय नियोजन में क्या क्या कार्य किया जाता है। जैसे उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं या फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती है, और फिर जाके प्लानिंग जो होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग वो की जाती है। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो कई तरह चीज़ें से इफ़ेक्टेड हो सकती है। ठीक है, इसको बहुत सारी तत्व होते हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। उन्हीं में से हम आज डिस्कस करेंगे। पहला तत्व आता है हमारा कि जो वित्तीय नियोजन होता है उसका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पीरियड है वो भी उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर दीर्घकालीन प्लानिंग करनी है तो वो थोड़ी अलग तरह की प्लानिंग होगी। मध्यमकालीन उपक्रम के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो वो थोड़ी अलग होगी, और अल्पकालीन होगी तो यानी कहने का मतलब है जो समय तत्व जो होता है वो भी इसको प्रभावित करेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी अवधि क्या है। दीर्घकालीन में अलग तरह से प्लानिंग होगी, मध्यमकालीन में अलग तरह से, या फिर अल्पकालीन वित्तीय नियोजन होंगे उसके भी उद्देश्य अलग होंगे। तो उद्देश्य अलग होंगे तो वो प्लानिंग भी अलग अलग तरह से हो सकती है। दूसरा इसको प्रभावित करती है कि जो उपक्रम है उसका स्वभाव, उपक्रम के व्यवसाय का स्वभाव, कि जो नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेज, कि प्रत्येक उपक्रम के अलग अलग तरह का होता है तो इनकी प्रकृति अलग अलग तरह से हो सकती है। जैसे कुछ उपक्रम होते हैं आगे पूंजी प्रदान, तो पूंजी प्रदान उपक्रम में पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। और जैसे कुछ उपक्रम होते हैं श्रम प्रदान, तो श्रम प्रदान उपक्रम में पूंजी की आवश्यकता पूंजी प्रदान जो उपक्रम है उससे थोड़ी कम होगी। तो उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है दोनों की डिफरेंस होगी। इसी तरह से कई उपक्रमों में प्लांट और मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी प्लानिंग अलग होगी। और या फिर ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी जो तकनीक है उसमें चेंजेस के असर ज़्यादा होते हैं तो उनके उद्देश्य भी उसी हिसाब से निर्धारित होंगे। तो वहाँ भी ये प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको प्रभावित करेंगे। अगला इसमें जो आता है रिस्क, यानी जोखिम। जोखिम भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करता है। तो व्यवसाय क्या होते हैं, प्रत्येक व्यवसाय में दो तरह के जोखिम होते हैं। एक तो होता है व्यवसायिक जोखिम और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क यानी वित्तीय जोखिम। तो व्यवसायिक जोखिम जो होता है वो उपक्रम के उत्पाद या सेवाओं की बिक्री की मात्रा में परिवर्तन से व्यवसायिक उपक्रम की ब्याज एवं कर से पूर्व आय में परिवर्तन की प्रवृत्ति की मात्रा से है। तो जो व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है वो क्या होगा कि कोई भी उपक्रम होता है उसकी जो भी उत्पाद या सेवा है उसकी जो बिक्री की मात्रा है यानी उसकी सेल्स की जो भी क्वांटिटी है उसमें अगर चेंजेस हो जाए तो उपक्रम की जो व्यवसायिक उपक्रम है उसकी ब्याज और कर से पूर्व की जो आय है उसमें परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, या अनुपात से कम परिवर्तन होगा। परिवर्तन की प्रवृत्ति की मात्रा से है, अर्थात अनुपात से कम परिवर्तन होगा या अनुपातिक परिवर्तन होगा या अनुपात से अधिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसकी जो ब्याज एवं कर से पूर्व की जो आय होती है यानी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इसमें परिवर्तन यदि बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात से अधिक होगा तो वह व्यवसाय उसी अनुरूप में जोखिम वाला माना जाएगा। और एवं व्यवसाय की ब्याज और कर से पूर्व की आय में परिवर्तन बिक्री में परिवर्तन के अनुपात से कम परिवर्तन होगा तो वह व्यवसाय उसी अनुरूप कम जोखिम वाला माना जाएगा। दूसरा आता है हमारा वित्तीय जोखिम। तो जो फाइनेंशियल रिस्क होती है उसमें उपक्रम के व्यवसाय की ब्याज एवं कर से पूर्व आय में परिवर्तन का प्रति समता अंश अर्जन यानी अर्निंग पर इक्विटी शेयर पर अनुपात से अधिक प्रभाव होने पर अधिक वित्तीय जोखिम तथा कम प्रभाव पड़ने पर कम वित्तीय जोखिम माना जाएगा।
तो व्यावसायिक उपक्रम की जोखिम लेने की एक अधिकतम क्षमता होती है। व्यवसाय जोखिम कम होने पर ही वित्तीय जोखिम कम लेनी चाहिए। अतः वित्तीय नियोजन करते समय कुल जोखिम यानी व्यावसायिक जोखिम और वित्तीय जोखिम ये दोनों को मिला लो तो संयुक्त जोखिम की क्षमता का भी निर्णय लेना होता है। ये भी रिस्क भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आता है जो साइज ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय का आकार। तो वह आकार वाले जो व्यावसायिक उपक्रम की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं वो अधिक होगी और मध्यम आकार वाले जो व्यावसायिक उपक्रम है उनकी वित्तीय आवश्यकताएं कम होगी, अपेक्षाकृत कम होगी। और लघु आकार वाले व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताएं और भी कम होगी। अतः वित्तीय नियोजन करते समय व्यवसाय के आकार का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है कि प्रवर्तकों या प्रबंधकों या उत्पादों या सेवाओं की ख्याति या गुडविल और व्यावसायिक उपक्रम की जो आयु है वो क्या है वो भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करेगी। तो व्यवसाय के प्रवर्तकों एवं प्रबंधकों की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है यानी उनका जो रिकॉर्ड रहा है या फिर और इसके अलावा व्यावसायिक उपक्रम के जो उत्पाद है या सेवाएं है उनकी गुडविल या फिर और विद्यमान जो उपक्रम है उसकी आयु का भी वित्तीय नियोजन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वित्तीय नियोजन पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। एक तो जो इसके मैनेजमेंट है उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका भी आपकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा जो व्यवसाय के उपक्रम है उनकी गुडविल कैसी है, उसके उत्पादों की ख्याति कैसी है, या फिर जो उपक्रम है उसके आयु कितना पुराना है वो, तो उस हिसाब से भी वित्तीय नियोजन करना पड़ता है। जैसे जो नए व्यवसायिक उपक्रम होते हैं या फिर विद्यमान व्यवसायिक उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताएं भी अलग अलग होगी। ठीक है, ख्याति वाले जो प्रवर्तक है, प्रबंधक है, उत्पाद है या सेवाएं हैं, उन सब व्यवसायिक उपक्रमों का जो वित्तीय नियोजन होगा वो भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट आता है जो वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों का मूल्यांकन। जो दीर्घकालीन वित्त, अल्पकालीन वित्त और मध्यमकालीन वित्त की व्यवस्था करने के जो स्रोत होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, उनमें भी डिफरेंस पाया जाएगा। तो दीर्घकालीन वित्त के भी अनेक वैकल्पिक स्रोत होंगे। दीर्घकालीन वित्त में भी बहुत तरह के स्रोत होते हैं। इसी तरह जो मध्यमकालीन होते हैं और अल्पकालीन स्रोत होते हैं वित्त के, उनमें भी कई वैकल्पिक स्रोत होंगे। तो वैकल्पिक स्रोत की विशेषताओं एवं लागतों में पर्याप्त अंतर होता है। तो पूंजी बाजार और बाजार में समय विशेष पर उपलब्ध वित्तीय स्रोतों की तुलनात्मक लागतों से आकलन करेंगे कि जो पूंजी बाजार में जो विभिन्न प्रकार के स्रोत है और वहाँ से जो पूंजी मिल रही है उनकी लागतें भी अलग अलग होगी। तो इन सब के आधार पर चयन करके जो उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, तो साथ ही व्यावसायिक उपक्रम को वित्तीय व्यवस्था में थोड़ा लचीलापन भी रखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि भावी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए वित्तीय व्यवस्था आसानी से जुटाई जा सके। तो ये सारी चीज़ें भी जो स्रोत है ये भी इसको प्रभावित करेगी, फाइनेंशियल प्लानिंग को। नेक्स्ट इसको प्रभावित करेगा जो प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है यानी उनका दृष्टिकोण क्या है। तो वित्तीय नियोजन का जो स्वरूप होगा, पूरा डिज़ाइन होगा, वो व्यावसायिक उपक्रम के जो प्रबंधकों के दृष्टिकोण पर एक तरह से डिपेंड करेगा। तो व्यावसायिक उपक्रम की दिशा, आकार एवं जो भी विविधीकरण है उसकी मंशा प्रबंधकों के दृष्टिकोण से ही तय होती है। इसी प्रकार जो स्वामित्व पूंजी एवं ऋण पूंजी का अनुपात, बाजार निर्गमन का आकार एवं समय भी प्रबंधकों के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। तो पहले से विद्यमान व्यावसायिक उपक्रम के जो प्रबंध में नए चरों को शामिल करना चाहते हैं या फिर प्रबंध की बागडोर खुद के हाथों में ही रखना चाहते हैं, तो इन सब बातों का वित्तीय नियोजन पर प्रभाव पड़ेगा। यानी जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से सोचता है, ठीक है, तो वो चीज़ भी फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्रभाव डालेगी। नेक्स्ट आता है कि वैधानिक एवं नियामक प्रावधान। जो लीगल और रेगुलेटरी प्रोविजंस होते हैं वो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्रभावित करेंगे।
वित्तीय नियोजन के लिए विभिन्न तरह के विधान, दिशा निर्देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध एवं नियंत्रण, इन सभी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी के सार्वजनिक निर्गम, उनके विनियोजन हेतु सामान्यतः सरकार, मौद्रिक पूंजी बाजार की जो भी नियामक संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक होगी, संबंधित जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, इन सब से अनुमति लेनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करेगी। इसके अलावा भी कुछ घटक होते हैं जो भी इसको वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। वित्तीय नियोजन करते समय जैसे अंतर्राष्ट्रीय ये और राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित करेगी। पूंजी बाजार और मौद्रिक बाजार की स्थिति कैसी है देश में, वो इसको प्रभावित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के जो समझौते हुए हैं, द्विपक्षीय सरकारों के जो समझौते हुए हैं, टैक्स पॉलिसीज़, ब्याज एवं विदेशी विनिमय दरों में जो भी उच्चावन होते हैं, उनकी संभावनाएं, या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो मांग है और पूर्ति के जो भी पूर्वानुमान है, और विभिन्न श्रेणी के जो इन्वेस्टर हैं उनके दृष्टिकोण आदि, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करेगी। तो आज हमने देखा वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण, यानी अच्छा वित्तीय नियोजन में क्या क्या बातें होनी चाहिए उसके बारे में। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। थैंक यू।